तो सुपरमैन को आने में भी 1 महीने से ज्यादा है और ऑनेस्टली जितना हाइप बना हुआ है लोग सिर्फ सुपरमैन को देखना चाहते हैं। लेकिन भाई उस मूवी में अकेला सुपरमैन नहीं आएगा, उसके साथ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी स्क्रीन पे उतरने वाले हैं जिनके बारे में लोग अभी तक कंफ्यूज हैं। मतलब ये कौन है, ये क्या कर रहा है, कुछ ऐसी वाली सिचुएशन है। अब मूवी में तुम्हें कोई नया हीरो या विलेन दिखे जो तुम्हें समझ ना आए तो यार मजा कैसे आएगा। तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी सीरीज शुरू करते हैं जहां मैं तुम्हें उन डीसी के अंडररेटेड कैरेक्टर्स की असली स्टोरी और उनकी पावर्स के बारे में बताऊंगा ताकि तुम पूरा फील ले सको और डीसी यूनिवर्स अच्छे से शुरू होने से पहले तुम्हें डीसी के कई सारे कैरेक्टर्स के बारे में एक आइडिया हो जाए। साथ ही अपने दोस्तों या बंदी को थोड़ा इम्प्रेस कर दो, ऑल्दो लड़कियों पे ये नॉलेज काम नहीं करती, सैड रियलिटी। अब आज के एपिसोड में हम 2 ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो सुपरमैन की मूवी में दिखने वाले हैं, मिस्टर टेरिफिक और मेटामॉर्फो। और हाँ, ये एक सीरीज है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई कैरेक्टर मिस ना हो जाए। अब ये दोनों कैरेक्टर ही प्योर एग्जाम्पल हैं मैन इन लव के। दोनों प्यार में हारे हुए हैं और उसी प्यार के चलते उन्हें पावर्स मिलती हैं। पहले बात करते हैं मेटामॉर्फो की। रियल नेम रेक्स मेसन, एक एडवेंचरस बंदा जो कि स्टैग इंडस्ट्रीज के लिए काम करता है। अब ये स्टैग इंडस्ट्री हमें सुपरमैन मूवी में भी देखने को मिलने वाली है। अब रेक्स की स्टोरी में रेक्स को साइमन स्टैग जो कि स्टैग इंडस्ट्रीज का मालिक है उसकी बेटी सफायर स्टैग से प्यार हो जाता है और यही शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि साइमन को उनका रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। टिपिकल रिच डैड विलेन वाइब। साइमन ने सोचा कि रेक्स को एक ऐसे मिशन पे भेजते हैं जहां से वो कभी वापस ही ना आए। मिशन था एक इजिप्शियन आर्टिफैक्ट ऑर्ब ऑफ रा को लेकर आना, लेकिन सब कुछ साइमन ने पहले ही प्लान करके रखा हुआ था। उसने अपने गुंडों को वहां भेजा जिन्होंने रेक्स को बेहोश करके वहीं पे मरने के लिए छोड़ दिया, पर वो एक रेडियो एक्टिव मीटरोइड के कांटेक्ट में आ गया जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई। रेक्स की बॉडी अब किसी भी एलिमेंट या केमिकल में बदल सकती थी जिसके बाद उसका नाम पड़ा मेटामॉर्फो, जिसे कि हम एलिमेंट मैन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसका अपीयरेंस इतना ज्यादा बदल गया कि उसे अपने आप से ही नफरत होनी शुरू हो गई, इतनी ज्यादा कि वो खुद को मिरर में भी नहीं देखना पसंद करता था। पर इसकी पावर्स भाई अलग लेवल की थी। अब इनिशियल स्टेज में इसका ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ह्यूमन बॉडी के एलिमेंट तक ही लिमिटेड था, लेकिन उसके बाद में वो पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट में बदल सकता था, चाहे मेटल हो, गैस हो, यहाँ तक कि क्रिप्टोनाइट भी। हाथों को स्वॉर्ड्स में बदलना हो या फिर गैस बन के हवा में गायब हो जाना हो, सब कुछ पॉसिबल था। अब अगर इसकी पावर्स की बात करूं तो इसके पास एलिमेंटल ट्रांसम्यूटेशन, शेप शिफ्टिंग, एक्सट्रीम ड्यूरेबिलिटी एंड इनवल्नरेबिलिटी के साथ साथ स्पेस में बिना किसी सूट के सरवाइव करना और अपनी बॉडी को किसी भी मल्टीपल केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना एक ही टाइम में जैसी पावर्स हैं। अब इस बंदे को सब लोग बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट कॉमिक में अगर इसके काम देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आता है कि ये जस्टिस लीग के मेंबर्स को सोलो हैंडल करने की पावर रखता है। अब खुद बताओ सुपरमैन उस बंदे का क्या बिगाड़ देगा जो बंदा अपनी पूरी बॉडी को क्रिप्टोनाइट में कन्वर्ट कर सकता है। साथ ही सुपरमैन मूवी का ट्रेलर देखने के बाद ये बात भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है कि ये बंदा शायद लेक्स लूथर की मदद करे, जहाँ पे शायद ये सुपरमैन को वीक करते हुआ नजर आए। अब चलते हैं मिस्टर टेरिफिक की कहानी पे। रियल नेम माइकल हॉल्ट, बंदा 14 PhD का मालिक है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है और एक सक्सेसफुल टेक एंटरप्रेन्योर भी। बेसिकली टोनी स्टार्क और ब्रूस वेन का कॉम्बो समझ लो। बंदा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही डीसी यूनिवर्स का 3rd स्मार्टेस्ट बीइंग नहीं कहते हैं इसे। माइकल की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी जब तक एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और उसके अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ नहीं हो गई। उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। उस दर्द में डूबा माइकल अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से हार मान चुका था। तब स्पेक्टर नाम की एक सुपरनैचुरल एंटिटी ने उसे बताया टेरी सलोन के बारे में, एक और ओरिजिनल मिस्टर टेरिफिक, जिसके बाद माइकल को अपनी लाइफ का मतलब समझ आया और उसने टेरी सलोन के मेंटल मिस्टर टेरिफिक को अपना लिया और अपनी लाइफ का नया मिशन बना लिया, वर्ल्ड पीस। अब माइकल की पावर की बात करें तो इसके पास कुछ किलर स्किल्स हैं, जैसे कि उसके टी-स्पेयर्स, फ्लाइंग AI ऑब्स जो कि उसे मदद करते हैं हैकिंग, स्कैनिंग, अटैकिंग और डिफेंस में। साथ ही इसके ये टी-स्पेयर्स सर्विलेंस से भी इनविजिबल है, मतलब कि कोई भी इन्हें ट्रैक या फिर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जैसे टोनी स्टार्क के पास उसका आयरन मैन सूट है, वैसे मिस्टर टेरिफिक के पास उसके टी-स्पेयर्स हैं। अब ये कोई साइड कैरेक्टर नहीं है, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल कैरेक्टर है कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका तक को लीड कर चुका है। वही टीम जिसके कुछ मेंबर्स को हमने ब्लैक एडम मूवी में देखा था, जिसमें डॉक्टर फेथ जैसे पावरफुल कैरेक्टर हैं। स्टिल मिस्टर टेरिफिक उनका लीडर रह चुका है, तो इसे हल्के में मत लेना। तो ये थे मेटामॉर्फो और मिस्टर टेरिफिक, दो अंडररेटेड, ट्रैजिक बट पावरफुल डीसी सुपर हीरो जो कि हमें आने वाली सुपरमैन मूवी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। अब कमेंट में जरूर बताना कि ये सीरीज कंटिन्यू करूं या नहीं। अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करके प्यार दिखाओ और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वियर्ड, स्टे सुपर।